जब अमेरिका और यूरोप के कई देश भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं, जब रूसी तेल खरीदारी को लेकर यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब यूरोप का एक देश ऐसा है जो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ट्रंप के टैरिफ के जवाब के तौर पर भारत के साथ खुलकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच अंतर्राष्ट्रीय हालातों को लेकर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल पर एक लंबी बात हुई और इस बातचीत के दौरान दोनों देश कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और मुश्किल चुनौती का सामना कर सकते हैं, इस पर बात हुई। दोनों नेताओं ने खास तौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार साझा किए और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने यूक्रेन और वेस्ट एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार साझा किए और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं मैक्रोन ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, जानकारी साझा की, सोशल मीडिया पर बताया। खास बात ये कि उन्होंने भारत के लिए ये जानकारी हिंदी में लिखी। हिंदी में लिखते हुए अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ा जा सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक के संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है। फरवरी में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के निरंतरता में हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। एक ज्यादा प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें, इससे पहले फ्रांस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लगाए गए यहूदी विरोधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये ट्वीट बता रहा है कि वो भारत के कितने करीब आ चुके हैं और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। न ही इस बात से उन्हें कोई अंतर पड़ता है कि भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ कैसा व्यापार कर रहा है। भारत ने कभी भी रूसी तेल खरीदारी को लेकर भारत का विरोध नहीं किया। स्वाभाविक है, फ्रांस इस बात को समझता है कि भारत के अपने हित हैं, लेकिन अमेरिका जो लगातार रूस और भारत की दोस्ती को तोड़ने पर लगा हुआ है और भारत का अहित करने पर लगा है, उसने भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत खराब कर लिया है, जिसके बाद स्थिति अब और खराब हो रही है। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं कर रहा। इस मौके को समझते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के साथ बात कर और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे मुश्किल समय पर फ्रांस भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।